नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज बिहार में आरटीआई के तहत पूरे बिहार वासियों को धोखा देने का काम अतुल प्रसाद ने किया। लगभग 60% आरक्षण देने के बाद एक ऐसी आरटीआई की रिपोर्ट आई है जो पूरी एग्जामिनेशन को रद्द करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि बीते दिनों में लगभग देश की आजादी के 75 साल हो गया। इस आजादी का महोत्सव मनाने के बाद इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस किसी बहाली के ऊपर नहीं हुई थी और आईएएस अतुल प्रसाद के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि 10% ही आरक्षण केवल बिहार में हम दिए हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, बहुत सारी विषय वस्तु पर चर्चा की जाएगी। वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप करके आगे मत बढ़ें, क्योंकि जो न्यूज दे रहे हैं वो रिकॉर्ड के साथ और डाटा के साथ दे रहे हैं। एग्जामिनेशन में क्यों लेट हुई इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और कब होगी एग्जाम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलने वाला हूं दोस्तों, आज बिहार के अंदर जो समस्या खड़ा हुई है, 60% आरक्षण करीब करीब विकलांग वर्ग के लोगों को भी दिया गया है। बाहर के लोगों को बुलाकर, उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाकर, झारखंड के लोगों को बुलाकर, मध्य प्रदेश के लोगों को बुलाकर, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के लोगों को बुलाकर, दिल्ली के लोगों को बुलाकर, भारत के 2800 राज्य में सारे व्यक्तियों को बुलाकर यहां आरक्षण का लाभ दिया गया है। मित्रों बताओ कितना सही है यह, कितना सही है बताओ। आज बिहार के बच्चों के साथ गद्दारी किया गया। आज बिहार के बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। आज बिहार के बच्चे नौकरी के लिए, जिसकी मां ललायित थी कि हमारा बच्चा का नौकरी हो जाएगा, वो बच्चा आज नौकरी के लिए तड़प रहा है। एक तरफ ये आईएएस अतुल प्रसाद, मैं बोलना चाहता हूं कि उसको कितना हिम्मत अंदर से है कि भारत के संविधान को चेंज करने का नाम ले लिया और भारत के संविधान के विपरीत चला गया। वो अतुल प्रसाद को यह बात पता नहीं कि भारत का संविधान जीना और मरना हर एक आर्टिकल्स में सिखाती है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीतिक भावना को देखते हुए नैतिक फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अतुल प्रसाद ने नैतिक फैसला लेकर पूरे समाज के अंदर रहने वाले सारे लोगों में एक जर्जर की भूमिका पैदा कर दिया। इस जर्जर की भूमिका पैदा करने वाले इन विद्यार्थियों में जो उमंग थी एक की हमारी नौकरी लग जाएगी, आज इसी अतुल प्रसाद के चलते ये सब कोई रोड पर है। ये अतुल प्रसाद लगभग 60% आरक्षण दिया है सारे देश के लोगों को। बिहार की नौकरी, बिहार के बच्चे, बिहार के लोग बिहार में वोट करके तेजस्वी को भी वोट किए तो 3 सीट आया, नीतीश जी को वोट किए तो 12 सीट आया, मोदी जी को वोट किए तो भी 12-13 सीट आया। तो मैं बोलना चाहता हूं, चिराग जी को वोट किए तो 12 सीट आया। तो इन लोगों की हेलीकॉप्टर ना उत्तर प्रदेश में उतरी, ना ही उतरी झारखंड में, ना ही उतरी देश के किसी कोना में। तो मैं पूछना चाहता हूं, उन लोगों को बुलाकर यहां नौकरी देने की प्लान क्यों थी? क्या बिहार के बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हो? क्या बिहार के बच्चे को गुजरात भेजकर लोहा पिटवाना चाहते हो? क्या बिहार के बच्चे को दर दर की ठोकर खिलाना चाहते हो? क्या बिहार के बच्चे को फिर से 500 रुपए खिलाकर, मुर्गा भात खिलाकर वोट लेना चाहते हो? क्या बिहार के बच्चे को रोड पर रखना चाहते हो? क्या बिहार के बच्चे को खून के आंसू रुलाना चाहते हो? क्या बिहार के बच्चे को इतना तकलीफ देना क्यों चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों से कि आज आपकी छोटी सी गलती के कारण आज बिहार के बच्चे रोड पर हैं। आखिर कौन सा दिन आ गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को डोमिसाइल हटाना पड़ा? आज मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार वासियों से कि बिहार वासियों, आप एक ध्यान से मेरी बात को सुन लो। एक बार उत्तर प्रदेश के बच्चे ने चाह दिया तो कम से कम 33 से 36 सांसद समाजवादी पार्टी को मिल गया। अगर यह बिहार में हुआ रहता, अगर राजद को मिलता, नहीं तो निर्दलीय एक सांसद मिल जाता, तो आज बिहार के अंदर भी आंख खुल जाता नीतीश कुमार का और अभी तक डोमिसाइल नीति लग जाती बिहार के अंदर। लेकिन यहां के लोग सुधरने वाले कहां हैं? यहां के लोग वो हैं जो मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, खाली पैर घूमेंगे, बिना चप्पल के घूमेंगे रोड पर। उनके बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण परेशान रहेंगे, पूरे 5 साल दौड़ लगाएंगे, ना ही हॉस्पिटलिटी, ना ही अस्पताल अच्छा रहेगा, ना ही स्कूल अच्छा रहेगा, ना ही सड़क अच्छा रहेगा। लेकिन 500 रुपए के चलते उन्होंने पूरा क्या कर दिया? 5 साल बर्बाद कर दिया। आज वही नेता के पीछे आप नहीं घूमिएगा तो कौन घूमेगा? हम घूमेंगे। आज वही 500 रुपए लेकर मुर्गा भात खाकर आप वोट दीजिएगा तो आज आप नहीं रोइएगा तो हम रोएंगे। पूरे बिहार में एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। एक तरफ नियोजित शिक्षक को पेमेंट नहीं मिल रहा है, 3 महीना 4 महीना से अपना पेमेंट लेने के लिए नियोजित शिक्षक तड़प रहा है, बिहार के पास पैसा नहीं है।
और एक तरफ ढोंग रचा रहा है कि 87,000 बहाली हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 में। मैं पहले ही कहा था कि यह चुनावी एजेंडा है दोस्तों, मैं पहले ही कहा था चुनावी एजेंडा है दोस्तों। मैं आज भी कह रहा हूं कि यह चुनावी एजेंडा है दोस्तों। मैं आज भी कह रहा हूं कि शिक्षक बहाली से सरकार को मतलब नहीं है। आगे चलकर देखिएगा बीपीएससी टीआरई 1 को और टीआरई 2 को अतुल प्रसाद का किया हुआ यह सारा चेंजिंग, डोमिसाइल नीति, अपैरिंग कैंडिडेट, नहीं नॉर्मलाइजेशन करना, उसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं निगेटिव मार्किंग। यह इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। अरे हम करे नहीं करे, कोई ना कोई जाएगा इस केस को लेकर, क्योंकि पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा न जाने कितनी बहाली ऐसे रद्द हुई है, न जाने कितने लोग उतना रोड पे आए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सत्यम ये 2 लाख लोग कैसे रोड पे आ जाएगा? सत्यम तुम पागल हो गए हो क्या कि टीआरई 1 टीआरई 2 तुम कैसे कहते हो कि रद्द हो जाएगा? भाई बीएड कैंडिडेट लगभग 3 करोड़ थे पूरे भारत में, 1 to 5 से निकले ना, निकले कि नहीं निकले? तो सुप्रीम कोर्ट इमोशन से नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट इमोशन से नहीं चलता है, मैं बता देता हूं। और आज यही गलती किया हुआ अतुल प्रसाद को कि टीआरई 1 को आज नहीं तो कल इसको गर्त में जाना ही है। इसलिए जाना है क्योंकि वहां के बच्चे अब तो आरक्षण के केस भी कर रहे हैं और वो लोग आरटीआई निकालकर पूरे कोर्ट को प्रूफ दे रहे हैं। ये 10% अगर आरक्षण थी तो इस आरक्षण का नाम 60% का नाम हटाकर 10% कह दिया जाए तो आरक्षण मान लिया जाएगा। अब हम लोग आगे चलकर इसी तरह से पढ़ेंगे, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% नहीं पढ़ेंगे। 50% के बाद हम लोग पढ़ेंगे 10%, माने 60% का नाम बदल के हम लोग 10% रख देंगे अकॉर्डिंग टू अतुल प्रसाद नियम, अकॉर्डिंग टू अतुल प्रसाद नियम। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पीजीटी के अंदर बीपीएससी टीआरई 2 में 80% लोग ऐसा है जो बाहरी कैंडिडेट है। आप 300 सब्जेक्ट का आरटीआई मार के निकालो। मैं बोलना चाहता हूं अगर सत्य नहीं होगा तो मैं आज से कहता हूं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। मैं इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं कि 70% लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट खरीदे हैं, पीजी का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। बिहार सरकार आज जांच कर ले। मैं तो कहना चाहता हूं उन सारे यूनिवर्सिटियों से कि जो सारी यूनिवर्सिटी जितने बच्चे को पास कराई है उतने बच्चे के एक बार आरटीआई करके जवाब निकाल ले और इस बीपीएससी टीआरई वाले बच्चे का सर्टिफिकेट से मैच कर दे। अगर नहीं मैच किया, अगर मैच कर गया तो मैं आज से कहता हूं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। मैच नहीं करेगा क्योंकि यह तो दौर वैसी चल रही थी कि 40 नंबर वाले को नौकरी दिया जा रहा था। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले नीतीश जी आईएनडीआईए गठबंधन का तरफ से प्रधानमंत्री बनने वाले थे, आज मोदी जी का पैर छू रहे हैं। सब नेता लोग जो है ना, उन लोग का झंडा बदला है, चेहरा वही है। नेताजी का केवल झंडा ही बदला है लेकिन चेहरा वही है। आपके हित के लिए कोई नहीं चाहेगा दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाकर, बाहरी लोगों को बुलाकर बिहार में नौकरी क्यों दिया गया? क्योंकि वो जाकर लोहा नहीं पीटे गुजरात में। गुजरात में लोहा कौन पीटेगा? गुजरात में लोहा हम और आप पीटेंगे। पढ़ा लिखा वर्ग के लोग जाकर वहां लोहा पीटेगा। आने वाला विधानसभा में सरकार को समय से सबक सिखाने के लिए तैयारी कीजिए, जनरल अवेयरनेस कीजिए, अपने समाज के लोगों को शिक्षित कीजिए ताकि समाज के लोग अंदर ही अंदर कुंठित वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को बढ़ावा देने के लिए अपने धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को बढ़ावा दे। वही राष्ट्रवाद की सम्मानता को सिखाते हैं। और आज इस राष्ट्रवाद की नारा देकर आपको मैं बताने वाला हूं कि मोदी जी की तरफ से भी जय श्री राम का नारा खत्म हो गया है। जय जगन्नाथ। जहां सीट मिल रहा है वही का नारा लग रहा है, जहां सीट मिल रहा है नारा वही का लग रहा है। ज्यादा मैं इस विषय वस्तु पर चर्चा अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा बीपीएससी टीआरई 3 जो जुलाई 2nd वीक में चल रही है, 3rd वीक में चल रही है, आपकी नौकरी की जरूरत सरकार को नहीं है। अगर बीपीएससी के साइट पर कोई लेटर निकलता है उस लेटर को सही मानिएगा। और जो आरक्षण वर्ग के केस से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पब्लिक दे दीजिए सर। व्हाट्सएप लिंक आप लोग के सामने ग्रुप में है, वहां से जाकर जुड़ जाइएगा। आपको लिंक हम दे देंगे, वहां से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइएगा और उस ग्रुप से जुड़ने के बाद आप लोग अपने में डिस्कशन कर लीजिएगा।
धन्यवाद सारे भाइयों को। जय हिंद, जय भारत।